मनमोहन तेरी छवियत प्यारी, मन मंदिर में सजे बिहारी। मनमोहन तेरी छवियत प्यारी, बंसी बजैया रस रचैया, रंग हार मेरे तुम ही के भैया, तुझसे बड़ा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद के सबकी राज, सबके स्वामी अंतर्यामी, पूर्ण कीजिए काज। तेरी चोर कहावे, तुम सागर से सबकी नैया पूरी पार लगावे। भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला, तेरी नाचे सखराता। मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ, समस्त सृष्टि के साथ खुद से जीने का ज्ञान देता है, अर्थात हर मनुष्य के सारे संघर्षों का नाश करता है। तो बार बार ऐसा समय आता है कि मनुष्य धर्म के मूल को ही भूल जाता है, कुछ नियमों परंपराओं को पकड़ कर बैठता है, तो करुणा को भुला ही देता है, और ये जगत भर जाता है संघर्षों से, ईर्ष्याओं से, शोषण से, क्रोध से, वैर से, अर्थात परमात्मा को अवतार धारण करना पड़ता है मनुष्य को वास्तविक ज्ञान देने। महाभारत की कथा भी ऐसे दिखने के लिए जब कुछ लोग परंपराओं को धर्म मानकर जीते और दूसरे अधर्म से डरे। इसी कारण से मैंने जो चाहे वो करा सकते हैं अवतार धारण किया। वासुदेव से प्रवेश करने जा रहा हूँ महाभारत की कथा में। जो चाहे वो करा सकते हैं। आप पे क्या करना है? ये है पांडुपुत्र पांडव, जो हमेशा सत्य की राह पर चले, धर्मात्मा और सत्यवादी युधिष्ठिर, गदाधारी भीम, महान धनुर्धर अर्जुन, आयुर्वेद कुशल नकुल, ज्योतिष विद्वान सहदेव। जहाँ एक तरफ थे पांडुपुत्र पांडव, जो हमेशा सत्य की राह पर चलते थे, और उन्हीं के विपरीत थे उन्हीं के भाई धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव। रणभूमि में आरंभ उससे पहले रणभूमि में तुम्हारा नहीं नजर मेरा बोलो, अब आखिरी दांव खेलोगे? अब दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अरे युधिष्ठिर, अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची हुई है तुम्हारे पास। दुशासन, ले आओ उस दासी द्रौपदी को इस सभा में। यदि वो घमंडी स्त्री मेरे आदेश को स्वीकार न करे तो उसे बालों से पकड़कर खींचकर यहाँ ले आना। पांचाली को स्पर्श भी किया तो उसी क्षण तुम्हें मार डालूंगा। मान रहो दास, तुम सब कुछ भी नहीं कर सकते हो।
तुम सब धर्म से बंधे हो और उस दासी द्रौपदी को मैंने धर्म के अनुसार ही प्राप्त किया है। ले आओ उस दासी द्रौपदी को इस सभा में। चेतावनी दीजिए राजकुमार। दुष्ट इन भुजाओं ने पांचाली के पवित्र केशों को स्पर्श किया है। मैं उन भुजाओं को खा दूंगा। ये मेरा प्रहार है। तो जिस प्रकार इसने इंद्रप्रस्थ की सभा में समग्र आर्यवर्त के सामने हमें निशस्त्र किया था, उसी प्रकार इसे इस सभा में निवस्त्र कर दो। तेरी छाती के रक्त से अपने बालों को धोऊंगी। कैसा ये धर्म है जिसमें ज्ञानी क्षत्रिय के हाथों का बंधन है? कैसी ये सभा जिसमें द्रौपदी का स्वाभिमान लज्जित हो, जहाँ सब मौत खड़े हैं, वहाँ मेरा सखा, मेरा कृष्ण है, मेरी रक्षा। मेरे बंदे मैं तो तेरे पास में तीरथ में ना मूरत में किस प्रकार के समाज की रचना की है हमने, जहां मनुष्य जाति का आधा भाग दूसरे आधे भाग को निरंतर कुचलता रहता। कुचली हुई स्त्रियां मनुष्य के समग्र भविष्य को जन्म देती। किंतु समाज स्त्रियों को दुख देकर सारे भविष्य को दुख से भरता रहता है। मान, शोषण, पीड़ा, सबसे झुलसी हुई स्त्रियां स्वस्थ और सुखी संतान को जन्म